जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह। ओम शांति। आज 3 नवंबर 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उत्तर है, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरी पॉइंट, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरी पॉइंट, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन, सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथी पॉइंट, स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है, और आजकल जिनका पितृ होता उसको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मांगना नहीं होता, सबको तृप्त किया जाता। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या। असल कायदा ये है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है, पूरा कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहती है, वह है हद की अमावस। अब बाप आए हैं बेहद की अमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधेरा पूरा होता, फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता। वहाँ कभी कोई पित्र आदि नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की अमावस। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो दिन आ जाता, फिर कोई पित्र आदि खिलाते नहीं।
वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु ये रस्म रिवाज वहाँ नहीं होती। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था। वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं। वहाँ कोई दुख की बात ही नहीं होती। कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबर वार। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई चोरी आदि नहीं करेंगे। अंदर बाहर सब साफ रहते। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे। सतयुग में तो चोरी आदि दरकार ही नहीं। यहाँ अंदर एक और बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते। ये सब ब्राह्मण राज्य की गंदी चंचलता है। बाबा अब इसको एकदम खत्म कर देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें जो हैं वो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। तो बाबा कहते जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते, खुद मीठा बन औरों को भी मीठा बनाता हूँ। खुद को चेक करते रहे। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते, छिप न सके। बाप कहते हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अहिंसा परमो धर्म। अब हिंसा 2 प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा, जो बाबा कहते मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देती। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते हैं, दुख देते, दुखी होते। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई को दुख नहीं देना। हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे। तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता। यहाँ बाप समझाते इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से वे आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। तो अभी बाप समझाते हैं कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में कोई पाप ना हो। बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा तो मिल ना सके, ये बाप दादा है ना। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना। तो बाबा कहते ये रथ है, घोड़े को कितना सजाते हैं, ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना है। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, ये तो बाबा हंसी करते हैं।
आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वे नामी ग्रामी हैं। बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए, बाबा कहते तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे तो कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती और कोई में कम है। कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार हैं। बाप कहते बच्चे अभी कोई भी कर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला फिर धर्मराज है। यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती, वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता, आगे का भी अभी मिलता है और अभी का भी अभी भी मिल सकता है। बाबा कहते जो आगे किया वह भी अभी मिलता और अभी का अभी भी मिल सकता है। फिर गर्भ जेल में भी मिलता, वह है गुप्त। और धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना। बाबा कहते अभी की बात है। यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। तो बाबा कहते अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो कि संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई। यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते। बाबा कहते ये पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर ये चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो रही है, पुरानी का विनाश होगा, ये तो गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था। अब अंत में आकर ये पतित बन गया। बाबा कहते ये है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है नहीं।
बाबा कहते इस दुनिया में है ही कहाँ कोई पावन। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। ये है ही पतित दुनिया। बाबा कहते पावन दुनिया सत्युग, वहाँ कोई याद नहीं करते। गाया हुआ भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने अब समझा। सूर्यवंशी जो हैं वे पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मांगने की दरकार ही क्या। बाबा कहते फिर नरक में मंगाने की क्या दरकार, फिर यहाँ क्यों बुलाते। कुछ भी नहीं समझते। एक तरफ कहते स्वर्ग पधारा, फिर बाबा कहते बुलाते क्यों है नरक में। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी बरसी मनाते भोग लगाते होंगे। जब कहते वे ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, बरसी क्यों मनाते। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती। अनेका अनेक मत हैं। ऐसे भी कहते मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पार्ट बजाने से वह छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को जरूर याद करते हैं। मानते भी हैं सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे सकते हैं कैसे। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को कैसे सदगति दे। इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सभी को रावण राज्य से वे छुड़ाते। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं तो बाबा कहते शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए कि एक धर्म एक मत वह तो सतयुग में ही होती है। उनको 5000 वर्ष हुए, वह राज्य था, वहाँ सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म हैं। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, यह है बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते ये हमारा काम है। हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ। सतयोगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे। सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके ही रथ में आकर समझाता हूँ। ब्रह्मा तन में नई दुनिया है ही नहीं। पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ। बाबा कहते अभी नई दुनिया है ही नहीं, तो आता ही पुरानी दुनिया में हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते। जरूर सुख मिला हुआ था। बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने। अब पढ़ना तुम्हारा काम है। बाबा कहते मैं तो आया हूँ पढ़ाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे।
इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी हैं। तुम सब का बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वे दूसरों को भी रास्ता बताते होंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। तो बाबा कहते बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ बाप आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से फिर नशा ही गुम हो जाता। बाबा कहते यहाँ आते हैं तो रिफ्रेश हो जाते, और यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर नशा गुम। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। पहले तो पैदल जाते थे। माया का इस समय भवका बहुत है। सतयुग में भवका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में ये शुरू हुआ। इनको कहा जाता माया का पंप। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहते हमें यहाँ ही सब सुख है। मोटर, एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। धन, माल, जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है, विकार बिगर रह नहीं सकते। बाबा कहते तो मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। फिर बाबा कहते मुझे क्यों बुलाते हैं। याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा फिर सजा दिलाएंगे। बाबा कहते अभी तो समझाता हूँ, अगर बाप की बात नहीं मानेंगे तो फिर सजा दिलाएंगे। डराते भी हैं। बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते, डर ही नहीं है। वे कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, वे फिर भर जाएंगी। सोने हीरों के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। अब है आज का वरदान। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले
पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। अब है आज का स्लोगन। ज्ञान घृत और योग की बातें ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये ठंडी हवाएं, ये ठंडी हवाएं, लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। ये ठंडी हवाएं, लहराती लताएं, बाबा तेरी हमें यादें दिलाए। बाबा तेरी हमें यादें दिलाए।